स्टूडेंट, हम आज देखेंगे बोध स्तर। हमारा लाइव क्लास में हमारा स्मृति स्तर, मैंने आपको बताया था कि शिक्षण के स्तर के बारे में मैंने आपको बताया था, और शिक्षण के स्तर को 3 भागों में बांटा हुआ था। वो 3 भाग थे स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो स्मृति स्तर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और बोध स्तर हमारा सेकंड आज हम देखेंगे, और जो रह जाएगा वो हम लाइव क्लास में देख लेंगे। तो बोध स्तर आज मैं सोच रही हूँ बुक से मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है। एक्सप्लेन अगर कर पाऊंगी तो अभी कर दूंगी, नहीं तो लाइव क्लास में तो हम देख ही लेंगे। चलिए बोध स्तर देखते हैं, जो कि हमारा सेकंड स्तर है। इसमें क्या दिया हुआ है, स्तर मैंने आपको समझा दिए थे कि क्या होते हैं। स्तर होते हैं, शिक्षण के स्तर होते हैं, एक आधार होता है जिसके माध्यम से हम छात्रों का बौद्धिक विकास करते हैं, और इसमें छात्रों का क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक तीनों पक्षों का विकास करने के लिए जो भी शिक्षक की जरूरत पड़ती है, उसके लिए ये जरूरी है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को उनके मानसिक और बौद्धिक आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए, है ना। और इन सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को 3 स्तरों में बांटा है। कौन कौन से स्तर थे वो? स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर। और जो ये शिक्षण के जो स्तर हैं, इनको छात्रों की आयु के आधार पर क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया है। इसमें छात्रों के जो बौद्धिक स्तर और बौद्धिक स्तर एवं उनकी आयु के आधार पर क्रमबद्ध रूप से अपनाया जाता है। मतलब जैसे बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था एवं शिशु अवस्था है, तो उसमें स्मृति स्तर को महत्वपूर्ण माना गया है। उसके बाद जब बालक की आयु के साथ साथ उसका बौद्धिक विकास में भी वृद्धि होती है, तो ऐसे में उन्हें बोध स्तर, और उसके बाद बौद्ध स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। और जब उनकी बुद्धि पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो उन्हें चिंतन स्तर का शिक्षण कराया जाता है। तो ये हमने अपनी लाइव क्लास में देख लिया था, और हमारा स्मृति स्तर भी फिनिश हो गया था। आज हम बौद्ध स्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। जो रह जाएगा वो हम बाद में लाइव क्लास में देख लेंगे। चलिए, बौद्ध स्तर का शिक्षण। बौद्ध स्तर का शिक्षण क्या होता है? शिक्षण के क्षेत्र में बौद्ध एक बहुत व्यापक शब्द है। मॉरिस एल विग्गी ने बौद्ध का प्रयोग निम्नांकित 3 पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया है। किसने किया है? याद रखिएगा, मॉरिस एल विग्गी ने बौद्ध का प्रयोग निम्नांकित 3 पक्षों के रूप में स्पष्ट किया है। पहला है विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना। दूसरा है तथ्यों के संचालन के रूप में देखना। और तीसरा है तथ्यों के संबंध तथा संचालन दोनों को समन्वित करना। ठीक है, ये 3 इसके पक्ष बताए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि इसमें पूर्व स्मृति पर शिक्षण हो चुका है। इसके बिना बौद्ध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो सकता। शिक्षक इस स्तर पर छात्रों को सामान्यीकरण, सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराता है, और शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण तथा सार्थक बनाता है। ठीक है, जो बौद्ध स्तर है, जो बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए क्या जरूरी है, इसमें पूर्व स्मृति पर, मतलब जो पुरानी मेमोरी है उस पर ये शिक्षण हो चुका है। इसके बिना बौद्ध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो सकता। ठीक है, जो मैंने बताया था पहला आधार क्या है इनका, जो बौद्ध स्तर है और चिंतन स्तर का जो आधार हमने माना था वो स्मृति स्तर ही था। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके बिना ये सफल नहीं हो सकता। शिक्षक इस स्तर पर छात्रों को सामान्यीकरण, सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराता है, और शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण तथा सार्थक बनाता है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्र में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। ठीक है, जो बोध स्तर है इसमें जो शिक्षण है, इसमें शिक्षक छात्रों के सामने पाठ्य वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए, मतलब समझने के लिए, है ना, समझने के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान हो। ठीक है, और छात्रों में जो जरूरी सूझबूझ हो वो उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही काफी सक्रिय रहते हैं। दोनों सक्रिय होते हैं, ऐसा नहीं कि छात्र सक्रिय है और शिक्षक नहीं, तो दोनों ही सक्रिय रहते हैं इस वाले स्तर में। आगे है, बोध स्तर का शिक्षण उद्देश्य केंद्रित तथा सूझबूझ से युक्त होता है। जो बोध स्तर है इसका जो शिक्षण है उद्देश्य केंद्रित तथा सूझबूझ से परिपूर्ण होता है, मतलब युक्त होता है। मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। जब मूल्यांकन होता है तो उसमें निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों ही प्रकार की प्रणाली को यूज किया जाता है। ये तथ्यात्मक तथा विवरणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान तथा लघु उत्तर विधियों का प्रयोग किया जाता है। बोध स्तर पर मॉरिसन द्वारा विकसित प्रतिमान नीचे एक सारणी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रतिमान मैंने आपको बता चुकी हूँ कई बार, और प्रतिमान का टॉपिक हमारा पहले फिनिश हुआ है, तो प्रतिमान का मैं पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रतिमान क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, नमूने होते हैं, तो उसके बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं। और लास्ट क्लास में भी मैंने जब शिक्षण के स्तर पढ़ाया था, स्मृति स्तर, उसमें भी मैंने आपको समझाया था। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि प्रतिमान क्या होते हैं, तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिमान इन्होंने ये बनाया है, मॉरिसन है इसके प्रवर्तक। बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान, याद रखिएगा, बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन। और स्मृति स्तर शिक्षण के प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? हार्वर्ड। ठीक है, इनके नाम आ जाते हैं तो आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। और प्रतिमान में जो मैंने तत्व बताए थे कौन कौन से थे? उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। तो इसका ये देख लेते हैं। प्रतिमान मॉरिसन द्वारा विकसित, निर्मित, इसका उद्देश्य क्या है? तो इनके जो प्रतिमान है उसका उद्देश्य प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना, और संरचना है बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में निम्नांकित 5 सोपान होते हैं। कौन कौन से? देखिए, जो उसका जो था हार्वर्ड का, तो उसमें 5 पदीय प्रणाली थी, और इसमें है, इसके भी 5 पद हैं, लेकिन अगर 5 पदीय प्रणाली के नाम से आएगा तो उसमें आप हार्वर्ड का लिखेंगे, स्मृति स्तर का प्रतिमान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 सोपान कौन से हैं इसमें? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था, और अभिव्यक्ति। ठीक है, 5 सोपान कौन से हैं? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण और व्यवस्था और अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था, तो इसे देख लेते हैं जल्दी से। शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है। जो सामाजिक व्यवस्था इसकी दी हुई है उसमें पॉइंट दिए हुए हैं। शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है। सेकंड है, शिक्षक व छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। थर्ड है, छात्र अपने विचार प्रदर्शित कर
सकते हैं। फोर्थ है बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा उपयोगी है। और फिफ्थ है सामाजिक व्यवस्था के प्रथम 2 सोपानों में शिक्षक और अंतिम 3 सोपानों में छात्र शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद है हमारी मूल्यांकन प्रणाली। तो इसमें मूल्यांकन प्रणाली में कोल्ड हो गया लगता है मुझे भी। इसमें आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रत्ययों के स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं और इसमें प्रत्ययों के स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, ये इसका प्रतिमान है, बोध स्तर का प्रतिमान, मॉरिसन द्वारा निर्मित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या सुझाव दिए हुए हैं। ये हमारा सेकंड स्तर है। शिक्षण के जो स्तर हैं उसमें फर्स्ट हमारा स्मृति स्तर था, सेकंड हमारा बोध स्तर था। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं इसके लिए क्या सुझाव दिए हुए हैं। पहला है शिक्षकों को छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उन्हें आवश्यक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जो शिक्षक है उसमें जो ये बोध स्तर है उसमें ये सुझाव दिया गया है कि शिक्षक को छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दूसरा है स्मृति स्तर के बाद ही बोध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए, ऐसे नहीं कि स्मृति स्तर तो हुआ नहीं और सेकंड स्तर पे पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले स्मृति स्तर है, उसके बाद बोध स्तर है, तभी इसे यूज किया जाना चाहिए। और एक आयु, मैंने बताया था ये आयु के अनुसार इनके बारे में शिक्षण कराया जाता है। तो पहला स्मृति स्तर है जो शिशु अवस्था में या बाल्यावस्था में इसकी महत्वपूर्ण स्थान है। सेकंड बोध स्तर है जो कि आयु बढ़ने के साथ साथ फिर बोध स्तर को महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद चिंतन स्तर आ जाता है। चलिए, फिर है तीसरा, प्रत्येक सोपान को क्रमबद्ध तरीके से पार किया जाना चाहिए। देखिए, जो सोपान है उनको क्रमबद्ध तरीके से पार किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो बाद में आना चाहिए वो आप पहले करा रहे हो, पहले वाला बाद में। तो जो प्रत्येक सोपान को क्रमबद्ध तरीके से पार किया जाना चाहिए। फोर्थ है छात्रों को अभिप्रेरणा दी जाए। और फिफ्थ है कक्षा के आकांक्षा स्तर को बढ़ाया जाए। और जो सिक्स है सुझाव, जो बोध स्तर का लास्ट सुझाव है, बोध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव, तो वो लास्ट है सिक्स, शिक्षण व्यवस्था के अनुसार समस्या समाधान किया जाए। तो ये हमारा सेकंड जो स्तर है, ये बोध स्तर, ये यहाँ फिनिश हो गया है। तो आप लोग की समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो दोबारा से समझा दूंगी। और कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो रह गया है वो हम लाइव क्लास में देख लेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या आते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।